श्रीकृष्णं शरणं गच्छामि। श्री प्राणनाथाय नमो नमः। श्री राधश्यामाय नमो नमः। आदरणीय सुंदर साथ जी, आज हम सब बीतक महापर्व को बड़े ध्यान से उनकी हर प्रतिबद्धता को देखते हुए आज इसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। तो सोई घड़ी सोई पल को ध्यान में रखते हुए महामति प्राणनाथ जी के साथ स्वामी लालदास जी महाराज की वंदना करते हुए हम बीतक कथा को आगे लेके चलेंगे। सखियां, हम बीतक चर्चा के आज 15वें पायदान पर हैं और आप श्री चर्चा से हृदय से आप सभी का स्वागत है। सखियां, हम सबको इस भव सागर से तारने और हमें जीने का तरीका बतलाने के लिए स्वयं श्री राज जी महाराज और श्यामा महारानी जी का जोश इस क्षर ब्रह्मांड में रसमयी लीला कर रहा है। कल की ज्ञान चर्चा में आपने जाना कि श्री राज जी महाराज श्री श्यामा जी महारानी को अपने हृदय पटल पर विराजमान करना है तो कसनी कैसे करनी होगी। परमधाम के 25 पक्षों के दर्शन करने हों तो अपनी कथनी करनी रहनी कैसी हो, इसका लीला रूप में श्री राज जी महाराज के हुक्म से उनके जोश ने श्री महाराज ठाकुर के स्वरूप में हमें दिखलाया। आइए आज धनी की प्रेममयी लीला में डूबकर इसका आनंद लें और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जब सतगुरु महाराज जी ने कहा, तू निर्मल आत्म धाम की इंद्रावती उत्पन्ना, तू धाम की निर्मल आत्मा इंद्रावत सखियो, तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं है, तो श्री महाराज जी ने अपनी पत्नी के आभूषणों को भी उठाकर सतगुरु के चरणों में रख आए, क्योंकि उनके मन में यह साक्षी दे दी कि यह सब अवगुण का रूप है। उन्हें देखकर ही चैन पाया। श्री महाराज ठाकुर अपने मन को परखने के लिए बाजार में चले जाते, ध्यान से देखते कि यह मन अब भी किसी वस्तुओं की ओर देखकर आकृष्ट और प्रसन्न तो नहीं हो रहा है। महाराज जी सोचने लगे, मुझ में क्या अवगुण है, मेरे अंदर क्या विकार है, कौन से दुर्गुण है। और इसी चीज़ को सोच सोच के और गुरु जी से कह भी नहीं रहे हैं कि मुझे परमधाम क्यों नहीं दिखता है। यह बात अलग अलग तरीक़ा से समझाते हुए गुरु जी के पास वास्तव में ये बात पता चल ही गया कि महाराज इसीलिए दुबले पतले खाना पीना छोड़ दिए हैं, तो उनको क्यों नहीं दिखता है। फिर सतगुरु जी ने कहा कि तुम मेरे गादी पे बैठ जाओ, आपको भी दिखेगा। उठते समय हाथ पकड़ लिया, हाथ से यहाँ से हाथ को टच होते ही यहाँ से लेके परमधाम तक दर्शन हो गया। अब सतगुरु की आज्ञा सर्वोपरि मान लिया, तब महाराज ठाकुर का मन इस आग्रहपूर्ण तप से पीछे हट गया और बालबाई के कहने पर उनको पूर्णतः ज्ञान हो गया। तो प्यारे सुंदर साजी, माया का कार्य तो हर व्यक्ति को सौंपना पड़ता है, इस माया के ब्रह्मांड में करना भी पड़ता है। उससे उलझकर वैराग्य अपने आप कम हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हो तो आपके अंदर ये कमी है। सतगुरु महाराज जी ने महाराज से कहा, तुम गुजरात चले जाओ, वहाँ से ब्रह्मवैवर्त पुराण लेकर आओ। सतगुरु की आज्ञा सिरोधार्य कर महाराज जी अहमदाबाद की तरफ प्रस्थान करते हैं और सतगुरु आज्ञा सिरोधार्य कर महाराज जी ने अहमदाबाद की पैदल चलकर और बैलगाड़ी से उस समय यात्रा होती थी, तो बैलगाड़ी पर भी उन्होंने बैठ करके अहमदाबाद की ओर चल दिए। अचानक बैलगाड़ी के पहिए साबरमती के किनारे रेत में धंस गया। गाड़ीवान गाड़ी के पहिए रेत से निकालने के उद्देश्य से बैलों को चाबुक मारने लगा, ताकि चाबुक की मार पड़ने से बैल जोर लगाकर भागेंगे तो गाड़ी का चक्का निकल जाएगा। गाड़ीवान द्वारा बैल को चाबुक खाते देख महाराज जी को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने बड़े स्नेह से बैल के पीठ पर हाथ फेरा। उनका वरद हस्त पीठ पर आते ही बैल में ऐसी शक्ति आई कि एक झटके में गाड़ी को निकाल कर किनारे ले गया। महाराज जी इस घटना को अपने जीवन में जोड़ते हुए कहते हैं कि हे इंद्रावत, अपनी जिम्मेदारी मत छोड़ना। उस समय उनके मन में उठे उद्गार
के बाद चौपाइयों के रूप में संकलन किरंतन ग्रंथ के प्रकरण 130 में हुआ है। अहमदाबाद में महाराज जी को सतगुरु की आज्ञा के सिवा कोई कार्य नहीं था। संसार की माया की राग रागनियाँ से मन हट चुका था। अहमदाबाद में महाराज जी की एक ब्राह्मण से मुलाकात हुई। उससे उन्हें ब्रह्मवैवर्त पुराण मिल गया, जिसे लेकर वापस नौतनपुरी आ गए। सतगुरु महाराज ने सोचा था कि महाराज को इस कार्य में कम से कम 10-12 दिन लग जाएंगे, पर महाराज जी को 5 दिनों में ही कार्य पूर्ण करके लौट आए। तब बालबाई और गांगजी भाई ने सलाह किया कि महाराज जी को अरब देश में बसरा नामक जगह पर गांगजी भाई और बालबाई श्री खेता भाई, जो 25 सालों से बसरा में थे, उसके पास भेज दिया जाए। देखिएगा प्यारे सुंदर साथ जी, माया का कार्य हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है, और जब तक इनको न दिखे वो मतलब इस गादी पर बैठ कर के न दिखे, इस प्रयास को करने के लिए सतगुरु जी ने महाराज जी को माया में लगातार उलझाने का प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा उलझ जाए और समय आने पर उनको सब कुछ पता चले। इसी बीच गांगजी भाई अपने भाई जो उनके अरब रहते थे उनके पास भेजने का प्लानिंग किया। यदि खेता भाई की आत्मा जग गई तो सारी संपत्ति लेकर वापस आ जाएंगे, तो धन से धर्म का कितना कार्य होगा। यहाँ देखिएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 बिंदु है इस माया का मेन, जिसमें सखियों धर्म को आधार मानकर अर्थ प्राप्ति से व्यक्ति की कामना मोक्ष की होती है। धन की सत्कार्य में लगना चाहिए। अर्थ अर्थात धन से धर्म नहीं कमाया जा सकता। अधर्म से धन से अवगुण की ही कामना हो सकती है, मोक्ष की नहीं। दूध से पानी मिलाकर कमाया पैसा पानी में ही जाएगा। संवत 1703 1646 ईस्वी में बालबाई और गांगजी भाई के कहने पर सतगुरु श्री देवचंद्र जी ने महाराज ठाकुर को आज्ञा दी कि तुम गांगजी भाई के कार्य के लिए अरब देश जाओ और खेता भाई और उसका कमाया धन लेकर आओ। जबकि महाराज ठाकुर और खेता भाई की कोई रिश्तेदारी नहीं है और आपस में एक दूसरे को भी नहीं जानते। धन को टारगेट कर लेकर आने के लिए विदेश भेजा। जबकि गांगजी भाई के 2 लड़के थे। संसार में कानूनन गुरु शिष्य के रिश्ते का कोई महत्व नहीं है। आइए इसी सिचुएशन पर विचार करते हैं। महाराज ठाकुर उम्र 28 वर्ष, गौरवर्ण, सुंदर और सामाजिक स्टेटस, मंत्री का पुत्र अर्थात समझदार, परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेने की क्षमता, और देवचंद्र जी 65 वर्ष के हो चुके हैं। अब गांगजी भाई के परिवार की मीटिंग हो रही है। गांगजी भाई के दोनों पुत्र श्याम जी और मान जी, उम्र लगभग 30 वर्ष 28 वर्ष। पुत्रों के मन में संशय, महाराज को क्यों भेजा जा रहा है, उसका क्या अधिकार है। देवचंद्र जी के पुत्र बिहारी जी, उम्र कम से कम 30 वर्ष है। गुरुपुत्र होते हुए भी महाराज पर सतगुरु की विशेष कृपा और पुत्र को इग्नोर करने के कारण बचपन से ही महाराज से ईर्ष्या अर्थात महाराज से 3 दुश्मन घर पर ही हैं। यही माया से लड़ाई की शुरुआत है। इसलिए श्री रास ग्रंथ का पहला प्रकरण माया पर लिखकर हमें प्राणनाथ जी ने संदेश दिया है। खेता भाई की पत्नी हीरबाई, जो भोजन बनाने की सेवा करती थी, जिनके हाथों से कृष्ण जी भी भोजन करते थे, ये सारी बातों का अर्थ धीरे धीरे खुलेगा। गांगजी भाई के भ्राता खेता भाई 25 वर्ष से अरब देश में थे। सतगुरु की आज्ञा सिरोधार्य कर महाराज अरब जाने के लिए प्रस्थान किया। उस वक्त यात्रा का साधन बड़ी पाल वाली नाव अर्थात पानी वाला जहाज था, और जामनगर से बसरा की दूरी लगभग 3500 किलोमीटर जाने के लिए कोई मोटर गाड़ी नहीं, हवाई जहाज भी नहीं। माघ फागुन की हवाओं का रुख अरब देशों की ओर होता है। उस समय नाव में बैठकर लगभग 40 दिनों में अरब पहुँचे। 40 दिन की यात्रा के अनुभव
हुक्का प्रकरण के रूप में, कीर्तन के अंतिम प्रकरण के रूप में संलग्न है। आइए 40 दिन की यात्रा के अनुभव पर चर्चा करें। बिसराई गिन्यो बीजे, सूजी संघारयो बीजे, रीड़ा यण रेलियो बीजे, मालम कर मोहार, छाला पूरे बंदर पार। महामती प्राणनाथ जी देखते हैं कि पानी के ऊपर जहाज है और जहाज के ऊपर हम यात्री बैठे हुए हैं। पानी के ऊपर जब तक जहाज चलता है तब तक ठीक चलेगा, पर जहाज के ऊपर पानी आ जाए तो जहाज डूब जाएगा। इसी तरह माया मोह के संसार में हम चले जा रहे हैं। जहाज तो पानी के ऊपर से ही गुजरता है, हम भी माया मोह के ऊपर से गुजरे तो अच्छी बात है, परंतु हमारे ऊपर माया आ जाए तब तो हम डूब जाएंगे। यह सोचने और समझने की बात है प्यारे सुंदर साथ जी। माया तो कभी छूटेगी नहीं, माया से होकर हमें गुजरना है, परंतु माया हमारे ऊपर न आ जाए इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा। नहीं तो माया जो ही आपको डुबाएगी तो आप डूब जाएंगे, जैसे नाव डूब जाती है। 40 दिन का समुद्री सफ़र कर महराज ठाकुर बसरा में पहुँचे और वहाँ खेता भाई से मिले। खेता भाई को भी बड़ा महराज ठाकुर से मिलकर आनंद आया। 25 साल के बाद अपने शहर का कोई व्यक्ति आया है, जो उनको कितना आनंद आया होगा। गांगजी भाई का पत्र लेते थे, वह खेता भाई को दे दिया। साथ जी ये पत्र किसका था? पत्र खेता भाई की पत्नी हीरबाई का था। खेता भाई पत्र पढ़कर और महराज जी से मिलकर बहुत आनंदित हुए और उन्हें अपने साथ ठहराया। श्री महराज ठाकुर ने कहा, हे खेता भाई, श्री सतगुरु का आदेश सिरोधार्य कर मैं आपके पास आया हूँ। आप अपने तन मन धन तीनों को पवित्र कर लो। तन पवित्र सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र प्रभु भजन में होत त्रिविध कल्याण। तन को पवित्र सेवा से, धन को पवित्र दान पुण्य से और मन को पवित्र प्रभु भजन से किया जाता है। इसलिए आपको ये तीनों कार्य करने हैं। हे खेता भाई, आप धन पवित्र करने के लिए जामनगर चलिए और देवचंद्र जी महाराज के चरणों में अपना धन चढ़ा दीजिए। इस प्रकार धन पवित्र हो जाएगा। खेता भाई हंसते हुए कहने लगे, धन तो पवित्र होगा, परंतु हे महराज ठाकुर, मैंने अरब में रहते हुए जो धन कमाया है वो अच्छी नीयत से नहीं कमाया। धन कमाते समय ब्याज के ऊपर ब्याज लिए हैं, लोगों को परेशान भी किया है, कुछ लोगों को ठगा भी है। इस प्रकार खराब नीयत से जो धन मैंने इकट्ठा कर रखा है, क्या ऐसे धन से धर्म की सेवा हो सकेगी? प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ देखेंगे, हम सब भी संसार में बहुत गलत तरीके से पैसे कमा लेते हैं और मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, आरती में जो पैसे को अर्पण करते हैं उसका लाभ नहीं मिलता है। आपको इस विशेष ध्यान रखिएगा। इसीलिए मेहनत से कमाया हुआ धन ही आपके लिए राजी महाराज उसको पवित्र करते हैं। इस प्रकार खराब नीयत से जो धन मैंने इकट्ठा कर रखा है, क्या ऐसे धन से धर्म की सेवा होगी? मुझे तो कभी भी ऐसा लगता है कि जिस ढंग से मेरे पास धन आया है वह धन तो अग्नि में जलकर स्वाहा हो जाएगा, या पानी में डूब जाएगा, या राजा के पास राजकीय कोष में चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस धर्म की सेवा होगी। मन को पवित्र करें तो आपका धन आपके पास आप पवित्र हो जाएगा। श्री महराज खाली समय में खेता भाई को सत्संग का लाभ देते थे, परंतु उन पर कोई असर नहीं होता था। जिस प्रकार बंजर जमीन में बीज बोने पर अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार पात्रता न होने पर आध्यात्मिक ज्ञान भी हृदय में नहीं उतरता है। ऐसी चर्चा को खेता भाई ने उपदेश समझा और उन्होंने कहा कि हे महराज, ये गोदाम की चाबी आप ले लो। जितना धन मैंने ब्याज पर सबको दे रखा है उसको एकत्रित कर लेता हूँ, फिर हम हिंदुस्तान लौट चलेंगे। खेता भाई की हिंदुस्तान लौट जाने की बात सुनकर महराज ठाकुर को बहुत आनंद आया। महराज जी ने मन में विचार किया कि गांगजी भाई इतने धर्मात्मा हैं कि उन्होंने सतगुरु महाराज को अपने घर पर पधराया, तो उनके भाई भी अच्छे ही होंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बीत गए, पर खेता भाई हिंदुस्तान लौटने का नाम ही नहीं लेते हैं और उनकी इच्छा कभी पूरी ही नहीं है। पूज्य मंगलदास गुरु जी कहते थे कि ये तो कमाई है। कमाई का अर्थ है कम आय। जितना भी कमाओ आपको कम ही दिखता है। 4 साल निकल गए तो महराज ठाकुर ने कहा, अब तो चलो, कितना बटोर रहे हो? खेता भाई ने कहा, कल सुबह हम हिंदुस्तान के लिए निकल जाएंगे।
जो कुछ इकट्ठा हुआ है उतना ही लेकर चले जाएंगे। खेता भाई रात को जो सोए तो सुबह उठे ही नहीं, अर्थात रात को ही खेता भाई का देहांत हो गया। श्री महाराज जी ने मन में विचार किया कि इसका अंकुर नहीं था तो सतगुरु के चरण तक नहीं आ सके। फिर भी श्री महाराज ठाकुर ने खेता भाई को एसटी कर दी। उसका धन लेकर भारत वापस आने के लिए सोच ही रहे थे कि वहाँ के हाकिम की नज़रें बदल गई। इस भारतीय नागरिक ने यहाँ प्रचुर धन कमाया है, पता नहीं उसका कोई उत्तराधिकारी आ गया है। श्री महाराज ठाकुर उस समय बाहर गए हुए थे। अवसर पाकर उस अधिकारी ने बलपूर्वक खेता भाई की संपत्ति को अपने अधिकार में ले लिया। हाकिम ने पूरे गोदाम में ताला लगाकर सील कर दिया। महाराज ठाकुर ने विचार किया कि अब धन तो वापस नहीं मिलेगा, यहाँ का हाकिम धन को हड़पना चाहता है। महाराज जी को जान का खतरा महसूस हुआ। तब श्री महाराज रात्रि के अंतिम प्रहर में वहाँ से दूर एकांत के लिए निकल पड़े। दूर टीले पर पहुँचते पहुँचते सवेरा हो गया। उस टीले को पार करके बसरा इमाम के यहाँ पहुँचे। खेता भाई की जब्त संपत्ति को प्राप्त करने के लिए 2 महीने तक बसरा के राज्य कर्मचारियों के पास शिकायत करने के लिए भटकते रहे। जब निराश होकर वापस लौट जाने का मन बनाया तभी अरब देश में एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। उसे महाराज जी ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब उस दिव्य पुरुष ने एक पत्र लिख कर दिया। उस दिव्य पुरुष ने कहा, जब बादशाह इमाम नमाज के लिए निकले उस समय बड़े साहस के साथ उसका दामन पकड़कर उससे इस तरह कहना, हे सुल्तान खलीफा, मुझे एक कार्य का दायित्व मिला था, अब उस काम को मैं तुम्हारे ऊपर डाल रहा हूँ। ईद के दिन जब हम सब एकत्रित होंगे तब परमात्मा के आदेश से मैं तुमसे इसका हिसाब मांगूंगा। जब सुल्तान खलीफा नमाज के लिए निकले तो महाराज बीच मार्ग में खड़े हो गए। उन्होंने भागकर खलीफा का दामन पकड़कर झटक दिया। दामन खींचने से दामन की कस टूट गई। पहरे का कड़ा प्रबंध था। सुल्तान ने कहा, घबराओ नहीं, परमात्मा ने चाहा तो तुम्हारा न्याय करके सब कुछ दिला दूंगा। तुम्हारी इस धृष्टता के लिए मुझे क्षमा कर दिया। अब तो नमाज पढ़ने के लिए चला गया। इधर श्री महाराज अपने अस्थाई निवास घर लौट आए। दूसरे दिन प्रातः होते ही सुल्तान ने याद करके सिपाहियों को उन्हें बुला लाने की आज्ञा दी। सुल्तान ने कहा कि जाओ उस व्यक्ति को बुला लाओ जिसने मार्ग में मेरा दामन झटका था। यह कार्य परमात्मा के नाम की न्याय याचिका है, इसलिए मुझे इसका न्याय सबसे पहले करना चाहिए। दोपहर में जाकर पुकार लगाई गई। वह व्यक्ति कौन है जिसकी पहचान यह है कि उसके इमाम का दामन पकड़कर अपनी फरियाद करके कानों तक पहुंचाई थी। श्री महाराज वहीं प्रतीक्षा में खड़े थे। आगे आकर बोले, मैं ही वह व्यक्ति हूँ। 2 सिपाही ने उन्हें दोनों बाहों में पकड़कर सुल्तान के सम्मुख लाकर खड़ा कर दिया। श्री महाराज सुल्तान इमाम के सामने जा खड़े हुए। सुल्तान ने महाराज जी से भारत के विषय में अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त की। इस्लाम के प्रसार एवं प्रभाव की वास्तविकता स्थिति पूछी। उनके विवेकपूर्ण उत्तर से सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि तुमने दीवान से शिकायत क्यों नहीं की? तब उन्होंने इसके बचाव के लिए कह दिया, मुझे अवसर नहीं मिला। यह सुनकर दीवान खुश हुआ। श्री महाराज ठाकुर ने बसरा अधिकारियों शेख सल्ला की शिकायत की। सुल्तान ने उसी समय आदेश दिया कि इसका कार्य न करने पर तुम्हें जड़मूल से नष्ट कर दिया जाएगा। शेख सल्ला को आदेश भेजा कि सब धन संपत्ति को खेता भाई के नाम की है, वह सुनते ही इसे लौटा देना। मेरी आज्ञा न मानने पर तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। इस प्रकार लिखित आदेश देकर इमाम ने एक सिपाही उसके साथ भेज दिया। श्री महाराज ठाकुर उसे लेकर शेख सल्ला के घर पहुँचे। आदेश पत्र शेख सल्ला के हाथ में देते हुए सिपाही ने कहा, आप इस कार्य को अतिशीघ्र निपटा दीजिए। इस व्यक्ति के संबंध में मुझे सल्लाह की एक आज्ञा मिली। आदेश पाते ही शेख सल्ला ने गोदाम की चाबी एवं सब सामग्री स्वयं निकलवा कर श्री महाराज ठाकुर के हाथों सौंप दी। इस कार्य में उनके तनिक भी विलंब नहीं की। उधर सतगुरु देवचंद्र जी ने सुना कि खेता भाई का निधन हो गया है और उसकी संपत्ति के लिए श्री महाराज ठाकुर अकेले जूझ रहे हैं। तब उन्होंने बिहारी जी एवं श्याम जी को महाराज जी की सहायता के लिए भेजा। दोनों ने अरब पहुंचकर महाराज जी से भेंट की। स्वामी जी ने संपूर्ण आय व्यय का ब्यौरा उन्हें दिया, जिसे वह प्रतिदिन लिख लिया करते थे। दरबार में वापस मिली धन संपत्ति को भी सौंप दी।
कई गीतकारों ने 3 लोगों के जाने की बात लिखी है, श्याम जी, बिहारी जी और मान जी। श्री महाराज जी ने उन तीनों को अरब में जाकर जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था उसका संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। इन तीनों के मन में भी कपट था, इसलिए वे संतुष्ट न हुए। महाराज जी ने सारा धन बिहारी जी, श्याम जी और मान जी को सौंप दिया और उन्हें जामनगर रवाना कर दिया और कहा कुछ धन इकट्ठा करना और बाकी है उसे लेकर मैं भी शीघ्र ही आ जाऊंगा। बिहारी जी, श्याम जी और मान जी पालदार जहाज से सब जामनगर के नज़दीक पहुँचे तो श्याम जी और बिहारी जी के मन में लालच आ गया। उन दोनों ने कहा धन हम रख लेंगे और कह देंगे महाराज जी की नीयत खराब हो गई, हमें मार पीट कर भगा दिया। जब मान जी ने इस बात का विरोध किया तो हाथापाई होने लगी और हाथापाई में मान जी भाई धन की पोटली सहित समुद्र में गिर गया। जामनगर में घर पहुंचकर बिहारी जी और श्याम जी ने बालबाई से कहा कि महाराज ने खेता भाई का सारा धन अपने पास रख लिया और कहा जब हमने महाराज का विरोध किया तो हमें पिटवाया और भान जी को मरवा डाला। अब तो बालबाई को बहुत गुस्सा आया, उन्हें लगा कि महाराज की धन देकर नीयत खराब हो गई। बालबाई ने जाकर जामनगर राजा से शिकायत कर दी। बालबाई ने राजा से शिकायत करके कहा कि महाराज मेरे भाई का धन हड़प कर गए हैं, उनके पास जो संपत्ति है वह या तो हमें मिले या राजकोष में जमा हो जाए, किंतु महाराज को कदापि नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने मेरे भाई की संपत्ति हड़प ली है। सखियों, यह बात सच है कि जिस प्रकार बंदर के हाथ में उस तरह देना घातक होता है, उसी प्रकार चंचलता, अतिशय भावुकता एवं शिष्टता के दोष वाले पुरुष या स्त्री को वर्चस्व देना घातक होता है। बालबाई की इस चुगली ने बहुत अनर्थ किया। राजा ने समुद्र के किनारे महराज ठाकुर को पकड़ने के लिए चौकी लगवा दी। कुछ दिनों बाद महराज ठाकुर धन लेकर जैसे ही जामनगर में उतरे, श्री महाराज जी को उतरते ही राजकीय नियंत्रण ने उसे पूछताछ की गई। श्री महाराज ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस धन में से एक कौड़ी भी मेरी नहीं है, इस पर तो सतगुरु महाराज जी का अधिकार है या उनकी पत्नी का या गांग जी भाई का। साथ जी पानी का पैसा पानी में ही जाता है। खेता भाई की कमाई का धन बालबाई की नादानी के कारण सुंदर साथ की से विवाह में नहीं लग सका। कुछ धन तो समुद्र में गिर गया। बचा हुआ धन जो महाराज जी लाए थे राजकोष में जमा कर लिया गया। यह मानवीय कमजोरी है कि अपने एक अपराध को छिपाने के लिए दूसरा अपराध करना। राजा ने सारा धन कोष में जमा किया और महाराज ठाकुर को नज़रबंद कर लिया। तो प्यारे सुंदर साहब जी, नज़रबंद करने के बाद से आगे आप कल की प्रसंग में सुनेंगे कि आगे क्या होता है, क्योंकि समय की प्रतिबद्धता भी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में कोटि सौ बार प्रणाम।